like this. So, but the LG and its presser has said that it is well within the rights to accord or deny sanction of any action if and when required. Lieutenant Governor should know that Anti-Corruption Bureau not once but four times in the history, 4 times he asked sanction for the prosecution from the Lieutenant Governor, he did not give. CBI asked sanction for the prosecution, he did not give. And then he forms a committee. You know what happens to the committees in this way? 1984 riot, what has happened till now? 202 Gujarat riots committee, what has happened? Ayodhya committee, what has happened? All this. आशुतोष आप गिरफ्तारी से नाराज हैं, गिरफ्तारी के तरीके से नाराज हैं। And again, what is happening? There is an FIR against Smriti Irani. Why is she not arrested? Why Robert Vadra is still out? Why Robert Vadra is not arrested? Katheria, Nihal Chand. Why they are picking? And Lieutenant Governor has forgotten that there is a God up and the people down. Everybody is watching. This is injustice done to the Aam Aadmi Party, and I want to tell to everybody, all the like-minded parties in this India should know that if they are not letting Aam Aadmi Party to work, tomorrow all of them will be in the line. Delhi police has said that he had informed about the arrest, but the speaker now said that they were not informed. Delhi police is lying. Today Delhi police commissioner is saying he had no idea. The Delhi police commissioner has no idea. That is what is happening. The PMO is directly giving orders to the DCP. The PMO is giving directly orders to the DCP. Mr. Arun Jaitley is giving. तो आप सुन रहे थे आशुतोष को, जिनका कहना है कि पूरी तरह से अन्याय हो रहा है सरकार के साथ और केंद्र के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में दिल्ली के कानून मंत्री को पेश किया गया है। उन पर आईपीसी की धारा 420, 120B, 467 और 468 के तहत मामला दर्ज है। ये मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। आज सुबह जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी हुई है। सैयदा अफीफा हमारे साथ जुड़ रही हैं साकेत कोर्ट से। सैयदा, जितेंद्र तोमर को कोर्ट में पेश किया गया है और कौन कौन से नेता आम आदमी पार्टी के पहले से मौजूद हैं साकेत कोर्ट में? तो आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह तोमर दिल्ली के कानून मंत्री हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में फर्जी डिग्री का मामला उन पर पहले से चल रहा है। एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि दरअसल कानून मंत्री की बीएससी डिग्री जो कि अवध विश्वविद्यालय की है वो फर्जी है। उसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की दरख्वास्त की थी, लेकिन कोर्ट ने उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया और कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और उस कार्रवाई में पाया गया कि बीएससी डिग्री फर्जी थी। ये मामला अदालत में है। इसके बाद जो खुलकर बात सामने आई वो ये कि एलएलबी की डिग्री यानी कानून की डिग्री जो ली गई, जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली यानी जो जितेंद्र तोमर कानून मंत्री हैं वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, एनरोल्ड हैं, और उस एनरोलमेंट में उन्होंने विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट से एलएलबी की बात कही है। और विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट तिलका मांझी से एफिलेटेड है। तिलका मांझी का कहना है कि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जितेंद्र सिंह तोमर ने दिखाया है वो फर्जी है। यानी लब्बो-लुआब यह है कि कानून मंत्री की बीएससी डिग्री भी फर्जी और एलएलबी की डिग्री भी फर्जी। अब दिल्ली सरकार का तर्क यह है कि आखिर कानून मंत्री को नोटिस क्यों नहीं दिया गया। गिरफ्तारी से पहले कानून मंत्री के विशेषाधिकार का हनन किया गया। वो विधायक है, विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन है। दिल्ली सरकार का साथ ही यह भी आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर गिरफ्तारी हुई है कानून मंत्री की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साकेत कोर्ट के बाहर की। सैयदा अफीफा हमारे साथ जुड़ रही हैं। सैयदा, जितेंद्र तोमर को दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट लेकर पहुंची है, क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। अभी कुछ वक्त पहले ही जितेंद्र तोमर को दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट लेकर आई है। उससे पहले कुमार विश्वास और आशुतोष जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया के सामने अपना तथ्य रखा। उनका कहना यह है कि अगर जितेंद्र तोमर कसूरवार हैं तो स्मृति ईरानी के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। क्यों स्मृति ईरानी की भी तो जो डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने जो अपनी मार्कशीट जो लगाई थी वो फेक लगाई थी, तो स्मृति ईरानी के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। और जितेंद्र तोमर
ने कोई ब्लास्ट नहीं किया है, वो टेररिस्ट नहीं है। जिस तरह से आज उनके साथ पूरा दिन का जो वाकया हुआ है, उन्होंने ये बताया है कि आज सुबह में जब दिल्ली पुलिस उनको सैयदा, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या रास्ते में उनके दिल्ली पुलिस जितेंद्र तोमर की कस्टडी की तैयारी में है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से दिल्ली पुलिस की तैयारियों की अगर हम बात करें तो उसको देखकर बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस जितेंद्र तोमर की कस्टडी की तैयारियों में है, क्योंकि अभी उनको पेश किया गया है कोर्ट में। और क्या आता है ये तो जजमेंट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या फैसला आया है। मगर दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से जितेंद्र तोमर को अरेस्ट करने की तैयारियां की थी, उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो उसकी कस्टडी की तैयारी में ही थी। जी सैयदा, क्या चल रहा है फिलहाल? आपको जानकारी मिल पा रही है कोर्ट के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो है अभी अंदर कोर्ट में थे और इसके बाद यहाँ से लेके जाया जा चुका है। जितेंद्र तोमर अंदर हैं और अभी कोर्ट की कार्यवाही चल रही है। और उसके साथ ही मैं आपको सबसे पहले यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर, साकेत कोर्ट के बाहर यहाँ पर मीडिया का जवाब रहा है। साथ ही साथ कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर जो है आशुतोष और कुमार विश्वास दोनों पहुंचे हैं। इसके साथ ही उनको पहले गेट नंबर 3 से लेके जाया जा रहा था, मगर उसके बाद गेट नंबर 1 से एंट्री कराई गई है चुपचाप से, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। और इसके साथ ही साथ मीडिया को भी देखते हुए गेट नंबर 1 से एंट्री कराई गई है और अभी रूम नंबर 211 में उनको पेश किया गया है। जी सैयदा, क्या दिल्ली पुलिस ने अब तक ये तस्वीर साफ की है कि एकाएक क्यों जितेंद्र सिंह तोमर को अरेस्ट किया गया? पूरी जरूर ये कोशिश करेगी कि उनको रिमांड में लिया जाए, पूछताछ की जाए। और इसके नहीं, अभी फिलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र तोमर को किस बिना पे इस तरह से अरेस्ट किया है। जो भी बात सामने आई है वो यही है कि उनकी फेक जो डॉक्यूमेंट्स डिग्रीज थी उन्होंने दिखाई थी। उनका बीएससी जो है वो लखनऊ से बताया जा रहा था और इसके साथ ही जो उन्होंने लॉ की डिग्री पेश की थी वो बिहार से पेश की थी, जिसकी वजह से उनके ये कहा गया था कि ये नकली डिग्री है, जिसकी बिना पर आज उनको पुलिस ने पहले डिटेन किया और उसके बाद पुलिस ने उनको 1:30 बजे के आसपास अरेस्ट किया। हमारे साथ बने रहिए सैयदा। तो जितेंद्र तोमर की तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं साकेत कोर्ट ले जाते हुए उन्हें दिल्ली पुलिस। सैयदा, क्या जानकारी मिल पा रही, क्या चार्जेस लगाए दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र तोमर पर?